नमस्कार, स्वागत है आपका। नए साल का जश्न न्यूज़ 24 पर लगातार जारी है और नया साल आप सबके लिए खुशियां लेकर आए, यही हम कामना करते हैं। मेरे साथ एक और शख्सियत इस वक्त जुड़ गए हैं और सीधा उनका परिचय कराने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी सर, अर्ज किया है, प्लीज़ सुनिएगा, गौर कीजिएगा। अर्ज किया है, लीजिए हम आ गए नए साल का जश्न लेकर। लीजिए हम आ गए नए साल का जश्न लेकर। जी हाँ, सही पहचाना, टैलेंट का हब द वन एंड ओनली अनु मलिक लेकर। क्या बात है सर, तो बिल्कुल ये आप समझ गए हैं, आपका अंदाज है, इसीलिए अगर मेरा अंदाज है तो मैं अपने अंदाज में कुछ कह ही देता हूँ। अचानक जो आता है कि खुल जाता है इंटरेस्टिंग न्यूज का डोर। जी वाह, खुल जाता है इंटरेस्टिंग न्यूज का डोर जब आप देखते हैं न्यूज 24। ओह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इससे बेहतर शुरुआत नए साल की क्या हो सकती है हम सभी के लिए। और क्योंकि ये अंदाज सिर्फ शायरी तक सीमित नहीं है, ये देश जानता है, जाने माने संगीतकार, बॉलीवुड के गीतकार और गायक अनु मलिक साहब जब हमारे साथ इस वक्त हैं तो फिर वो अंदाज आपके गीतों में भी झलकता है। तो वो पहला गीत सर नए साल का स्वागत करते हुए, मैं समझता हूं कि आज ये जो पूरा साल जब खत्म होने को जा रहा है और हम आपसे बात कर रहे हैं तो एक जहन में गाना जरूर आता है जो मैं अपने देशवासियों के लिए गाना चाहता हूं, जिनको मैं बहुत प्यार करता हूं, जिस गाने को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। ये हमारी बातचीत में उस गाने से शुरुआत करना चाहता हूं। ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे, ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना, तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना, कैसे तूने अन कहा सब सुना, तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना, खाली राहें हम आंख मूंदे जाए, पहुंचे कहीं तो बेवजह, ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। बहुत ही खूबसूरत सा। और ये गाना एक ऐसा गाना है कि ये जितने मधुर इसके शब्द हैं उतना ही टफ है। ये इस गाने के बारे में ज़रा बताइए, क्योंकि बहुत जैसे ये सुर ताल लेना है, इसमें ज़रूर आपको बहुत जद्दोजहद, बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। आशा जी, आप बिल्कुल सही फरमाती हैं। ये फिल्म मुझे बहुत सालों बाद ऐसी फिल्म मिली और मुझे काम मिला फ्रॉम वायर। यशराज फिल्म्स ने मुझे बुलाया और आदित्य चोपड़ा साहब ने याद किया, शरद कटारिया साहब, मनीष शर्मा ने इस सिचुएशन को मुझे समझाया और मैं जानता हूं कि कितने दिन, कितनी रातें बिताई हैं इस सिचुएशन को समझने के लिए, तब जाकर ये गाना बना। और वरुण ग्रोवर जी ने इसको बहुत ही अच्छा लिखा और जब उनके मैंने शब्द सुने तो मुझे लगा कि इसको जस्टिस देने के लिए जान लड़ानी पड़ेगी। और ये जब गाना आया राग यमन कल्याण में, उसके बाद मिश्रण किया मैंने, आदित्य चोपड़ा साहब और शरद कटारिया, मनी जी ने सुना तो उन्होंने कहा ये कुछ और ही गाना आप बना गए और आप पूरी फिल्म करेंगे हमारे साथ। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जनता के सामने जब ये गाना पेश हुआ, इसे 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, फिल्म को 1 मिला, राइटर को मिला,
लिरिक राइटर को मिला और सिंगर को मिला। हाँ, बनाने वाले मुझे को पता नहीं क्यों भूल गए हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, राष्ट्रीय पुरस्कार हमारे इस गाने को मिला, फिल्म को मिला, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत मेहनत की इसमें। बिल्कुल, और एक गाना ऐसा है कि आप अलग जोन में चले जाते हैं। हाँ, लेकिन हम खुशनुमा माहौल की बात करने वाले हैं, उस जोन से थोड़ा अलग हटके। और अनु मलिक साहब जब हैं, तो पहले तो मैं यही सवाल एक आपसे पूछना चाहती हूँ, जिस अंदाज को मैंने भी आज कॉपी किया शुरुआत करने के लिए शो की, जो आपके लिए मैंने शायरी तैयार की थी, ये अंदाज अनु मलिक का हम देखते हैं कुछ सालों के दरमियान उभरा। क्या खास कारण? पहले छुपे रुस्तम जैसे थे अनु मलिक जी, या फिर था लोगों के सामने नहीं था? नहीं, देखिए, मैं बहुत सालों से आपको पता है, मैंने जितने भी मेरे आपने हिट गाने सुने, मुझे अपने मुखड़े लिखने की बहुत आदत है। मैं मुखड़े लिख देता हूँ, फिर राइटर के सामने जाता हूँ और वो कहता हूँ कि भाई इसको कंप्लीट कर दो, और राइटर की ग्रेटनेस है कि वो कंप्लीट कर देते हैं। ये कभी कभी आपको पता, संगीतकार के अंदर से कुछ चीजें आ जाती हैं, लेकिन ये स्टाइल मेरा आया था सबसे पहले जब मैंने मेरा शो किया था इंडियन आइडल। तो वहां आप किसी को बोल दो कि भाई आप अच्छा गाते हैं या बुरा गाते हैं, तो मुझे लगता है कि पब्लिक जो जनता है वो एंजॉय करती है, लेकिन वो कुछ तड़का चाहती है। हाँ। तो मुझे सबसे पहले याद है कि हमारे इंडियन आइडल 1 में एक सिंगर आया था और वो बहुत ही बुझा बुझा सा था, लेकिन सुर में गा रहा था। तो हमारे दूसरे जजेस ने अच्छी तारीफ की उनकी, किसी ने कहा कि अच्छे हो, सुर अच्छा है, किसी ने कहा कि और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जब मैं उसको देख रहा था, मैंने कहा कि मैं इसको अपने अंदाज में कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि एडवाइस देना बहुत आसान है, लेकिन इसको समझना चाहिए कि कहाँ से आ रहा है। तो अचानक मेरे अंदर से निकला कि भूख लगे तो चांद भी एक रोटी नजर आता है। भूख लगे, ये पहली शायरी की थी मैंने टेलीविजन पर, और उसके बाद ये स्टाइल शुरू हुआ कि भूख लगे तो चांद भी एक रोटी नजर आता है, आगे है जमाना फिर भी भूख पीछे पीछे, सारी दुनिया की बातें दो रोटियों के नीचे। और लोग, और मैंने खड़ा होकर जो इसको इसके लड़के के लिए ताली बजाई थी, तो उस वक्त जब ये प्रोग्राम आया था टेलीविजन पर, तो लिटरली सारा हिंदुस्तान, मुझे जो कॉल्स आए, बोला कि ये कमाल आपने शायरी के अंदाज में एक आदमी की तारीफ की है, कि वो लड़का एक मतलब बहुत ही स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचा था। वो पेंटर था, दीवारों को पेंट करता था, और उसकी आवाज में इतना दम नहीं था, सुरीला था, लेकिन वो इतनी मेहनत करके आया था। और मुझे लगा कि ये आदमी रियाज करे या फिर अपना काम करके अपने पेट भरे, तो वो दोनों चीजें मेरे जहन में आ गई, क्योंकि मैंने भी बहुत गरीबी, बहुत तकलीफ देखी है, तो मैं समझता हूँ ये इंसान क्या कह रहा है। तो उसके आंखों में आंसू आ गए थे, तो ये अंदाज मैंने वहां से शुरू किया, और फिर ये सिग्नेचर स्टाइल बन गया अनु मलिक साहब का, जिसको आप लोग कॉपी करते हैं। चलो वो तो अच्छी बात है, गॉड ब्लेस एवरीबॉडी, लेकिन ये अंदाज शुरू हुआ और जनता मुझे प्यार करती है इसके लिए। अचानक मैं कोई गाना सुना देता हूँ, मैं किसी को कहूंगा भाई तुमने बहुत अच्छा गाया, तुम सुरीले हो, मेरा वो अंदाज नहीं है। मेरा अंदाज ये है कि तूने खूब गाया, तुम खूब गाओगे, और अन्नू मलिक तुम्हें बुलाएगा, तुम अन्नू मलिक के लिए भी गाओगे। तो ये क्या, उनको खुशी हो जाती है, 2 लाइन में आपने कुछ बोल दिया, तो बता रही अरे क्या बोल दिया, बहुत खूब, तू लड़का कमाल है, गायकी में धमाल है। तो अरे वाह, अभी मैं कह दूं तुमने बहुत अच्छा गाया, तुम बहुत अच्छा गा सकते हो, तो उसमें कुछ मजा नहीं आता है। तो आई ट्राई टू चेंज एवरीथिंग टू एंटरटेन द पीपल। मेरा यही स्टाइल है कि मैं सबको एंटरटेन करूं, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आऊं। और यही जो आपका अंदाज है, ये हमने शुरू से देखा है। और सर, आप जानते हैं दिल्ली में इस वक्त बहुत ठंड है, तो आप ये भी समझ रहे होंगे जब मैं ठंड का जिक्र कर रही होंगी तो मुझे किसी और चीज की याद भी आ रही होगी। शुरू कर देते हैं, गरम चाय बिल्कुल, कोई उसको पिलाने वाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो, सीने से लगाने वाली हो, और मिल जाए तो मिट जाए हर गम, तररम पम पम तररम पम पम तररम पम पम, चिंपगपम चिंपगपम रम पम पम। और इसी के साथ दूसरा जोड़ देते हैं सर, ऊंची है बिल्डिंग। एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऊंची है बिल्डिंग, अरे लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, दिल रजामंद है। देखिए, आप सबके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, खास करके मेरी जनता के लिए जी। मैं हिंदुस्तान का दीवाना था, दीवाना हूं, और मरते दम तक दीवाना रहूंगा।
मैंने सबसे पहले गाना बनाया था ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। हमारे भारत देश से प्यारा कोई देश ना था, ना है, ना होगा। और ऊंची बिल्डिंग से पहले मैं ये गाना गाना चाहता हूँ, मुखड़ा सुनाना चाहता हूँ हमारे देशवासियों के लिए। यहाँ की लड़की वाह वाह, बदन पे साड़ी वाह वाह, माथे पे बिंदी वाह वाह, होठों पे लाली वाह वाह, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा। यो ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। और अब गाऊंगा, ऊंची है बिल्डिंग, अरे लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, दिल रजामंद है, तो आजा आजा आजा, बैंड बाजा लेके आजा, तेरी याद सताए दूल्हे राजा, अब तो आजा। कैसे ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है। और ये सर कमाल है इन गानों का कि आज भी वो गाने दोबारा से हम सुन रहे हैं, दोबारा बार बार वो गाने दोहराए जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और ये मैंने गाने जब बनाए थे, इसमें लकीली आई गॉट अ वेरी गुड स्टार इन रॉक स्टार एंड सलमान खान। उनके चेहरे पर ये गाने बड़े बड़े जचे, तो एक संगम हो गया ऑफ ग्रेट म्यूजिक विद अ ग्रेट स्टार। यस और अभी आपने बात की ना ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। कोरोना में भी हमें ये देखने को मिला है, सबसे बेस्ट तरीके से हमने ये फाइट की। हमारे यहाँ जो मोर्टेलिटी रेट है सबसे कम। लेकिन इस कोरोना पीरियड ने क्या सिखाया है? एज अ संगीतकार, एज अ गायक, अनु मलिक जब हमारे सामने हैं, कैसे बीता सर ये वक्त? आशा जी, ये आपने जो सवाल किया, ये बहुत इमोशनल सवाल है। सबसे पहले तो मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने कमाल जो मतलब बार बार बातें कही, 2 गज की दूरी की, बार बार उन्होंने कहा कि बताया कि कितना आपको इसमें मास्क पहनना चाहिए, हाथ धोने चाहिए। और सभी ने, हिंदुस्तानियों ने जो एकजुट होकर जो मेहनत की है, खास करके हमारे डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, नर्सेस, सपोर्ट स्टाफ, इन सबको मैं बहुत नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। और अगर मेरा साल या मेरे परिवार का कैसा बीता होगा, शायद आप लोग की तरह ही, क्योंकि हम सब घर में थे। और सबसे पहले तो एक भय था, एक डर था, एक अननोन बीमारी जिसके बारे में हम कुछ जानते नहीं है, इवॉल्विंग डिजीज है। मार्च 22 वो दिन मैं कभी नहीं भूला हूं। उसके बाद हम घर में ही बैठे रहे। लेकिन मैंने क्या किया कि जब इंसान को पता लगता है कि उससे अब वो बाहर नहीं जा सकता, तो एडेप्टेबिलिटी इंसान में कमाल होती है, हर हाल में जीना जानता है। और मैंने एक चीज सीखी कि इस वक्त हम इन पूरे महीनों में, मैंने ऑलमोस्ट 1 साल हो जाएगा, जब मार्च आएगा, दिसंबर तो आ चुका है, कि हम कम में जी सकते हैं। हम जी सकते हैं, हम रेसिलिएंट हैं, हमें बहुत चीजों की जरूरत नहीं है जीने के लिए। ये मैंने सीखा। और मैंने ये भी सीखा कि अपना हौसला बनाए रखें, और हिंदुस्तानी अपना हौसला बनाए गाना भी बनाया था, रब देख तेरा बंदा परेशान है, दिल डिप्रेस है, आफत में जान है, अरे प्रभु कुछ करेंगे, हम ऐसे ना मरेंगे, प्रभु कुछ करेंगे, हम ऐसे ना मरेंगे, तू क्यों डरा डरा है, तू क्यों डरी डरी, अरे हैप्पी हैप्पी रहने का, प्लीज डोंट वरी। और मैं घर में जुट गया, घर के काम करने लग गया मैं। मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे बच्चे अनमोल अदा ने बहुत सपोर्ट किया, और वी सपोर्टेड ईच अदर, एंड एवरी इंडियन हैज सपोर्टेड ईच अदर। बल्कि इसमें मैंने बहुत ह्यूमैनिटी देखी, बहुतों को हमने हेल्प किया, बहुतों ने सभी को हेल्प किया, और पूरी कोशिश रही कि कोई आपके घर पर आए तो निराश होकर ना जाए। तो ये बहुत काइंडनेस, वार्म, अपने फैमिली को प्यार करना, अपने दोस्तों के साथ रहना, और फ्रेंडशिप कितनी इंपॉर्टेंट है ये भी सीखिए। नेवर टू टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। आज कोई चीज है, कल नहीं हो। अब पता लग गया कि हर चीज की अहमियत होती है, वो छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो, उसकी अहमियत होती है। हमें नहीं पता था कि ऐसी चीज आ जाएगी कि हम दोस्तों से नहीं मिलेंगे, हम उनसे बात नहीं कर पाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगा, किसको क्या पता था। तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। और अपने संस्कार जो हैं वो हमें बचाते हैं। हिंदुस्तानियों का जो संस्कार है, घर पर रहना, अपने बड़ों की इज्जत करना, उनकी देखभाल करना, सभी ने सब बहुत कुछ किया है। मैं इसलिए तो सबसे पहले इस प्रोग्राम शुरू करते ही मैंने ये मोमो के धागे गाया, तेरी उंगलियों से जा उलझे। इसका मतलब है ये हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, भाइयों बहनों को बताना चाहता हूँ कि
कमाल का देश है, खड़े हैं, मोटिवेट जो है इज बिकॉज वी हैव फॉट बैक। मुझे ये भी कहना पड़ेगा क्योंकि मोह मोह के धागे जब जब आप मुझे याद दिला रहे हैं, मुझे वो अनु मलिक ज़्यादा याद आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मीठे हैं, बहुत ज़्यादा सुरीले हैं। और 1995 जिससे शुरुआत भी कह लूँ एक तरीके से स्थापित हो गए अनु मलिक, ये काली काली आंखें, वो गाना आज भी लोग बखूबी पसंद करते हैं। याद है लोगों को? आशा जी आप बहुत प्यार से एक शो करवाती जा रही है मुझसे, लेकिन मैं अपने हिंदुस्तानी फैंस के लिए, हमारी जनता के लिए मैं कभी पीछे हटता नहीं हूँ। और आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, माय स्टेट महाराष्ट्र, और मैं यहाँ से निकला हूँ और अपने हिंदुस्तान की मिट्टी को प्रणाम करता हूँ। आज अगर आप देखें मुंबई में भी बहुत ही ज्यादा कोविड कम हो चुका है। और गाने से याद आता है कि आपने, पता नहीं, मुझे शायद ये बाजीगर का गाना है, बिल्कुल, इसके फिल्म फेयर अवार्ड, पहला फिल्म फेयर अवार्ड मुझे मिला था इसका गाने का। ये बोल ऐसे कुछ है, हाँ। ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु, ये गोरे गोरे गाल तुरुरु तुरुरु, ये तीखी तीखी नजरें तुरुरु तुरुरु, ये हिरनी जैसी चाल, देखा जो तुझको जानम हुआ है बुरा हाल, हाय ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल। वाह। और इसके बाद सर एक और माइलस्टोन मुझे याद है, एक और माइलस्टोन जो क्रिएट हुआ आज भी, और मुझे पक्का यकीन है कि उसके पीछे कुछ बहुत खूबसूरत स्टोरी रही होगी। मैं अनाड़ी तो खिलाड़ी, जब अक्षय कुमार और सैफ अली खान के साथ आप ये गाना फिल्मा रहे होंगे, तो उन दोनों पे ये गाना मैं अनाड़ी तो खिलाड़ी और आप ही ने ये गाना तैयार किया था। ये जरूर हम चाहते हैं आज आपके मुंह से सुनना। अक्षय के साथ तो मैंने बहुत काम किया, और अक्षय कुमार इज a wonderful human being and a wonderful actor। उस जमाने में मुझे अच्छी तरह याद है, उसने मुझे कहा भी था कि यार किस टेम्पो में तूने गाना बना दिया, हम लोग क्या करें उसके अंदर। लेकिन जो बखूबी दोनों नाचे थे, अक्षय और सैफ, वो मुखड़ा था कुछ हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, एक दूजे से कभी कभी रहते हैं हम खफा खफा, लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली, अरे लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली, अरे साला आइला उपमा आएगा बोरी आली आले, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। और दोनों ने जो हाथ हिलाया था, हम दोनों हैं अलग, कमाल कमाल काम किया अक्षय ने। और फिर आप रेगुलर, क्योंकि वो जो अनु मलिक के गानों में एक खुशी झलकती है, एक अजीब सी झंझनाहट जो होती है, सुर की झंझनाहट, वो लगातार हम देखते रहे, उसके बाद भी नहीं बदली। बाद में शाहरुख खान साहब के साथ दोबारा जो आपने काम किया, जिसमें तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, वो गाना भी बहुत ज़्यादा हिट हुआ। ये लेकिन एक के बाद एक पड़ाव, ये कितने महत्वपूर्ण बनते चले गए, और आपको लगता है समय के साथ अनु मलिक ने खुद को बदला भी? आशा जी, क्या होता है, जब मैं 9 में 14 साल की उम्र में आया तब से लेकर आज तक मैंने एक ही चीज सीखी है कि जनता को गाए। और मैंने खुशी गाने बनाए हैं, मैंने देश भक्ति गाने बहुत बनाए हैं, और मैं इसलिए बदलता गया क्योंकि हर 10 साल में जब युग चेंज होता है, नए लोग आते हैं, नया साउंड आता है। पहले हम लाइव ऑर्केस्ट्रा करते थे, अब आप देखो लॉजिक, नुइंडो, क्यूबेस पर आप काम करते हैं, तो मैंने उसको भी अपनाया है, टेक्नोलॉजी को अपनाया। बल्कि इस लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, इसमें टेक्नोलॉजी ने हमारा बहुत साथ दिया है। तो बदलना बहुत जरूरी है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। और आज हर चीज, अगर आप देखो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो बात कही है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, हर चीज कमाल चीजें हो रही हैं। तो मैं अपने आप को अगर नहीं बदलूं तो गलत होगा। और यंगस्टर्स इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो टैलेंटेड सिंगर्स हैं, टैलेंटेड कंपोजर्स हैं, और उनके बीच में रहकर अच्छे गाने बनाना बहुत जरूरी होता है। तो अपने आप को बदलना पड़ता है। मोमो के धागे अगर अभी बनाए 2016 में, तो बड़े बड़े नए संगीतकार को फोन आता है कि भाई बहुत अच्छा काम किया, हम सुनकर बहुत खुश हुए, उनकी कॉम्प्लीमेंट मुझे बहुत अच्छी लगती है। वन हैज टू कीप ऑन इवॉल्विंग ऑल द टाइम। और मैंने वही किया। मेहुना के अंदर भी हमने जब कवाली बनाई थी, तो फ्यूचरिस्टिक कवाली सोची थी, उसके बाद कवालियों का बहुत खूबसूरत आपने खुद जो अभी किया, 2 शब्द हो जाएं,
2 लाइंस एकदम इसी लिरिक्स के साथ जिससे आपने शुरुआत की, जिससे मुझे जितना वो लिरिक्स तो इतना पूरा याद नहीं है। जावेद अख्तर साहब ने कमाल लिखे गाने, लेकिन उसका मुखड़ा याद है। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें। अरे दुम तारा 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 दुम तारा। इसमें मैं बहुत यूज की थी, कुछ काम किया वो लग रहा है, गुलजार साहब के साथ जो काम किया वो किया है, अनजान जी ये दिमाग में मेरे एक ही बात रहती है, हाउ टू एंटरटेन द पीपल ऑफ इंडिया। वो एंटरटेनमेंट जब आप एंटरटेनमेंट का जिक्र कर रहे हैं, मुझे सलमान खान का एक गाना भी याद आ रहा है, जब आप जो आदमी जी जब आप एंटरटेनमेंट का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट इस सॉन्ग में हमें मिला था। मुझसे शादी करोगी का जीने के हैं 4 दिन, बहुत गजब का एंटरटेनमेंट था और आपके गाने ने इसमें 4 चांद लगाया था। थैंक यू। मैं सब सुना देता, इन शॉर्ट ऑफ टाइम मेरे 2-3 मीटिंग चल रहे हैं। जी। लेकिन ये बात सही है कि सलमान खान साहब के साथ जो काम हुआ है, और शाहरुख खान के साथ, अक्षय कुमार साहब के साथ, आमिर खान के साथ, आयुष्मान खुराना के साथ, वरुण धवन के साथ, ये सब लोग के साथ मैंने काम किया और बड़ा ही मजा आता है जब आपका गाना ऐसे एक्टर पर पिक्चराइज हो जो 4 नहीं 12 चांद लगा दे। और सलमान खान टुक माय सॉन्ग टू अ डिफरेंट लेवल। जीने के हैं 4 दिन ओ बाकी है बेकार दिन, ओ जाए 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 एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए। सो बड़ा मजा है गाना बना के। और मैं अपने देश के लिए एक गाना गाना चाहता हूँ जो मेरा बहुत दिल को छूता है। ये गाना जब मैं अपने आर्मी जवान को देखता हूँ जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी जवान को, तो वो गाना है, संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। मस्ती वाले गाने में आप भूल जाती हैं कि देश के प्रति जो मैंने गाने बनाए ना, वो मुझे बहुत दिल को छूते हैं। बिल्कुल, और छूने भी चाहिए, क्योंकि हमने 20 में भी ऐसी तमाम चीज़ें देखी हैं। और यही जब आप ऐसे मोमेंट पे ये शेयर करते हैं तो ये प्रेरणा देता है तमाम युवाओं को, देश के नागरिकों को। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप खुद ब खुद ये चीज़ें आपके जहन में हैं, आप खुद याद कर रहे हैं। लेकिन मैं बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहूँगी, जश्न में न्यूज़ 24 के आप शामिल हुए। लेकिन 2021 को जाते जाते अनु मलिक जी किस अंदाज में याद करना चाहेंगे, वो से एक गीत के साथ छोड़े जाइए सर। बहुत से गीत हैं, लेकिन मैंने बहुत जगह मुन्ना भाई MBBS में जो काम हुआ था राजकुमार हिरानी जी के साथ, वो आज भी यादगार है। अभी फिलहाल जो लास्ट फिल्म थी हमारी सुई धागा, उसके गाने बहुत लोकप्रिय हुए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ अपने देशवासियों के लिए। मैं फिर अपने देश पर आता हूँ, अपने देश का दीवाना हूँ, इस मिट्टी का दीवाना हूँ कि अगर मैं यहाँ पैदा नहीं होता तो मैं शायद अनु मलिक बनता ही नहीं। मैं मिट्टी को छूता हूँ और प्रणाम करता हूँ। मेरा एक मुखड़ा बहुत सालों पहले मैंने रिकॉर्ड किया था। आपने मेरे लोकप्रिय गाने सुने हैं, राइट फ्रॉम मर्द से लेकर सोनी बावल से लेकर बाजीगर से लेकर मैहूना से लेकर आज जो फिल्म आई सुई धागा, फ्रॉम दम लगा के हैशा। ये गाना मुझे बहुत पसंद आता है। कसम ली है हमने कसम ना तोड़ेंगे, वी लव यू ओ इंडिया, तुझे ना छोड़ेंगे, जा कसम जाने जा, प्यार है तुमसे ना, तू ही बता देना कैसे छोड़ेंगे। कसम ली है हमने कसम ना तोड़ेंगे, वी लव यू ओ इंडिया, तुझे ना छोड़ेंगे। इंडिया को मैं बहुत प्यार करता हूँ। मेरे संगीत ने मुझे अगर अन्नू मलिक बनाया है
तो इंडिया ने, भारत ने मुझ में जान डाली है ये गाने बनाने के लिए। ये गाने बने नहीं सकते थे अगर मैं यहाँ नहीं पैदा होता। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, वाह। जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा। अरे तू मेरी है प्रेम की भाषा, लिखता हूँ तुझे रोज जरा सा, कोरे कोरे कागज जिन पे बेकस, लिखता हूँ ये खुलासा कि तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा। और इंडिया, भारत के इश्क ने मुझे मारा है। मैं इस हिंदुस्तान को कैसे कहूं कि मैं कितना प्यार करता हूं, अपने देशवासी को कैसे कहूं कितना प्यार करता हूं। आपके इश्क ने, आपके प्यार ने मुझे अन्नू मलिक बनाया है। मैं अपने देश को पहले प्रणाम और नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब सर। और आजकल राष्ट्रभक्ति की बड़ी सारी परिभाषाएं तय की जा रही हैं, तो मैं एक टैग अन्नू मलिक जी को राष्ट्रभक्त का जरूर देना चाहती हूं। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने अपनी बातें रखी और न्यूज़ 24 के जश्न में शामिल होने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अन्नू जी। आशा जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, न्यूज़ 24 पर बात करके बहुत अच्छा लगा। और मैं बार बार कहूंगा, जहां मैं पैदा हुआ हूं, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय भारत। और मैं ये भी कहूंगा, जाते जाते फिर से वही गाना गाऊंगा जी। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, 2021 में हम यही कल्पना करते हैं और इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया सर एक बार फिर हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन न्यूज़ 24 पर ये जश्न नए साल का लगातार जारी है, बने रहिए।